हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटो के चैनल में, जहां आज हम लोग लोकी के डिफरेंट लोगोस का मतलब डिकोड करेंगे एंड जो उस ट्रेलर ब्रेकडाउन में रह गया था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे थॉर लव एंड थंडर के अंदर म्योनिर वापस आएगा, जेन फॉस्टर थॉर कैसे बनेगी, वगैरह वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। जब से लोकी का लोगो सामने आया था तब से ये डिस्कशन का टॉपिक बन गया था। शुरुआत में तो इसे बहुत ही क्रिटिसिज्म मिला था कि ये क्या बचकाना सा लोगो है, और उसके बाद से इसे बॉस लॉजिक के बनाए गए लोगो से कंपेयर करके उसे बेस्ट कहा जा रहा था। इसके अलावा कहीं कहीं तो ये बात भी कंक्लूड कर दिया गया था कि ये लोगोस डिफरेंट टाइम पीरियड को दर्शाता है, जो कि बहुत हद तक सही भी था, क्योंकि इस शो के अंदर हमें टीवीए देखने को मिल रहा था। बट कल के ट्रेलर को बार बार देखने के बाद से ये चीज ट्राई किया कि व्हाट इफ ये लोग अलग अलग टाइम पीरियड के अलावा अलग अलग टाइमलाइन या रियलिटी में भी जाते हैं एंड हमें कई सारे लोकी के वर्जन्स देखने को मिलते हैं, जिसका ग्लिम्स हमें कल ही निकले ट्रेलर के जरिए मिल गया था। अगर आप लोगों ने मेरा ट्रेलर ब्रेकडाउन वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने पॉइंट आउट किया था कि धोखा स्वभाव है लोकी का, एंड ट्रेलर में हम लोकी के कई सारे मूड्स को देखते हैं, जिसपे मैंने एक थ्योरी भी दिया हुआ है जो कि थोड़ी लंबी है, इसलिए आपको उसी वीडियो में जाकर देखना होगा। बट लोकी के इस एक सीन पे अगर आप नजर डालें तो इसमें ये प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहा है एंड उसमें आप वोट लोकी का बैच देख सकते हैं। इसके अलावा इस सीन में वो पैसा लेकर हवा में उड़नछू हो जाता है और इसमें भी हेमडाल उसकी मदद करता है बाइफ्रॉस्ट खोल के। एंड अब तक आप लोगों को ये बात तो पता चल ही गया होगा कि ये एक डीबी कूपर का रेफरेंस था, जो कि रियल वर्ल्ड में मिस्टीरियसली चोरी करके यहाँ से गायब हो गया था, जो कि 1971 में हुआ था, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये पास्ट का सीन है। और यहाँ पर ये जो बाइफ्रॉस्ट खोला गया है इसे हेमडाल जो कि पास्ट में है वो खोलता है। और 2011 में आए थॉर मूवी के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हेमडाल और लोकी के बीच में पटरी नहीं खाती है, इसलिए थॉर 1 में जब वो हेमडाल के सामने जाकर कहता है कि मेरे प्यारे दोस्त, वो कहता है तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। उसके बाद से थॉर सामने आकर हेमडाल को कहता है कि क्या हम जा सकते हैं, और वो उन्हें जाने का रास्ता दे देता है, जिसके बाद से लोकी का उन सबके सामने मजाक बन जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि इन दोनों के बीच में ज्यादा नहीं जमती है। इसके अलावा आप ही सोच के देखिए, यहाँ पर ये पैसे लेके एसगार्ड जाकर करेगा क्या। लोकी एक शाही खानदान से बिलोंग करता है और वो भी एसगार्ड, जो कि एक एलियन प्लैनेट है जहां पर थाली भी सोने की होती है, तो उसे इस पैसों की क्या जरूरत। इसके अलावा ट्रेलर में और एक हिस्टोरिकल रेफरेंस दिया गया था जो कि था पॉलीबियस का, जो कि 1980s के आसपास में सामने आया था, जो कि आप इस रूम में यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे मौजूद अद्भुत लोग हैं जो नंबर प्लेट्स को पहने हुए हैं, साइकिल का हैंडल अपने हेलमेट में लगाए हुए हैं, थॉर के हैमर का एक सस्ता वर्जन लेके घूम रहे हैं। हो सकता है ये वो जगह हो जहां पे ह्यूमन रेस ज्यादा डेवलप ना किया हो, या फिर ये एक पोस्ट एपोकलिप्टिक टाइप जगह हो जहां पर लोकी रूल करता है। एज हम यहाँ पर एक कुर्सी देख सकते हैं जिसके ऊपर में एल लिखा हुआ है, जो कि शायद ये दर्शा रहा हो कि ये लोकी का राजपाट वाला जगह हो। सो मे बी लोकी अलग अलग टाइम पीरियड में मस्ती करता है, जिसके वजह से वो टीवीए के नजर में चढ़ता है, या फिर ये हो सकता है कि ये सब अल्टरनेट लोकी के वर्जन्स हैं, वरना वो सिर्फ ट्रेलर में दिखाने के लिए इसे थोड़ी ही शॉर्ट करेंगे ताकि हमें एकदम कॉमिक एक्यूरेट लुक और सीन मिले। ओह वेट, ये मार्वल वाले हैं। पहले भी इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में हम फैंस का काट चुके हैं, तो वी कांट ट्रस्ट देम ऑल। बट कुछ चीजें कंफर्म है, जैसे कि लेडी लोकी एंड ये लोकी जो टीवीए के लिए काम करता है और कई सारे जगह में जाता है। एंड लेडी लोकी की एक्ट्रेस को तो 6 एपिसोड्स के लिए कास्ट किया गया है एंड ट्रेलर में उसे सिर्फ एक बैरन लैंड में दिखाया गया, जो कि शायद अर्थ ही हो और उसने ही उसका ये हाल किया हो। मे बी जब टीवीए ने लोकी को पकड़ा एंड उसे बोला कि तुम हमारे साथ काम करो ताकि इस मिस्टीरियस कैरेक्टर जो कि आई सस्पेक्ट की लेडी लोकी हो सकती है उसे पकड़ सके, एंड तभी लोकी बोलता है कि मैं ही क्यों। तो वो लोकी के उसके अलग अलग वर्जन्स को दिखाते हैं, जिसमें से ये डीबी कूपर वाला रेफरेंस वाला सीन हो सकता है, एंड प्रेसिडेंट के लिए ये लड़ रहा वाला लोकी का क्लिप दिखा रहे होते हैं, क्योंकि ये कोई वांडाविजन का शो नहीं जहां हैलोवीन पार्टी चल रही हो और वहां पे वो बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट सूट पहन के दिखे। या फिर लोकी को उस मिस्टीरियस कैरेक्टर से भिड़ने के बाद से एहसास होता है कि वो अकेला काफी नहीं होगा, इसलिए वो अलग अलग टाइमलाइन में जाके अपने अलग अलग वर्जन्स को लेकर आता है, जैसे कि हम लोगों ने बेन 10 ओमनीवर्स के अंदर देखा था। क्योंकि अगर आप इस सीन में देखें जहां पर ये बंदा हथौड़ा से किसी को मार रहा होता है और यहाँ पीछे में लोकी को हम टीवीए वाले ड्रेस के अंदर देख सकते हैं, वहीं अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि ये इस कॉमिक एक्यूरेट ड्रेस के अंदर होता है। अब देखिए, लोकी तो अपने मैजिक से अपने आप को चेंज कर सकता है, बट व्हाट इफ इस टाइमलाइन वाले लोकी के पास ये मैजिक की शिक्षा ना हो, क्योंकि ये शिक्षा उसको उसकी माँ फ्रीगा ने दिया था। एंड अगले ही सीन में उसके जो सपोर्टर्स रहते हैं वो लोग खुद उसके गले के आसपास वेपन लगाते हैं। तो
हो सकता है कि इस सीन में ऐसा हुआ होगा कि जब ये लोकी मतलब कि अपना लोकी यहाँ पर आता है, वो टीवीए के क्लोथ में होता है, लेकिन वहां पे उसके ऊपर अटैक होने लग जाते हैं, तब वो खुद को सामने वाले लोकी के जैसा बना लेता है, जिसके बाद से वहां मौजूद लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लोग उस टाइमलाइन के ओरिजिनल लोकी के ऊपर वेपन रख देते हैं और इसीलिए ये यहाँ पे शॉक में लग रहा है। प्लस ट्रेलर के शुरुआत में ही लोकी डेजर्ट में क्रैश लैंड करता है, जो कि आप लोगों को टोनी की वाइब देता होगा आयरन मैन 1 के उस सीन से, जहां से वो वापस आने के बाद से खुद को पूरा बदल लेता है, वो अपने वेपन डिपार्टमेंट को पूरा बंद कर देता है। सो जिस तरह टोनी के कैरेक्टराइजेशन में बदलाव आए थे, उसी तरह इस लोकी के कैरेक्टराइजेशन के अंदर भी बदलाव आएंगे, क्योंकि ये वो लोकी है जिसने अभी तक न्यूयॉर्क पे अटैक और एसगार्ड की गद्दी लेने की कोशिश की थी। तो अभी तक इसने जो भी किया वो उसके काइंड ऑफ एविल डूइंग थे, और यहां से जो वो करेगा वो काइंड ऑफ उसके अच्छे थिंग्स के अंदर काउंट किया जाएगा। अल्टरनेट रियलिटी का प्राइम हिंट तो हमें ये रॉक्सन कार्ट में लिखा हुआ देखने को मिल गया, जिसका एक सब पार्ट, एक इवैक्यूएशन शटल की भी इमेज बहुत समय पहले लीक हुई थी। इनफैक्ट एक क्लिप में हम लोकी को टीवीए कॉप्स के साथ यहां से बाहर आते हुए देख सकते हैं, एंड इसी सीन में हमें लेडी लोकी भी देखने को मिलती है। एंड गेस व्हाट, ट्रेलर में हमें वो हुडेड कैरेक्टर उस जगह में लगे कैमरास से उन सब के ऊपर नजर रखते हुए दिखाया जाता है, और इनका सेटअप बहुत हद तक मैचिंग है। तो मे बी इधर ये लेडी लोकी इस लोकी के साथ मिलकर काम कर रही है, या फिर ये उसके खिलाफ काम कर रही है और ये हुडेड कैरेक्टर वही हो सकती है। इसके अलावा लोकी एक ऐसे अर्थ या फिर कहीं रियलिटी में भी जाता है जहां पर डिस्ट्रॉयड है और जिसके ऊपर से बमबारी वगैरह हो रहे हैं। मे बी इस रियलिटी में एवेंजर्स एग्जिस्ट नहीं करते और ना ही टोनी, वरना यहाँ रॉकस्टार्ट की जगह स्टार्क इंडस्ट्रीज या डैमेज कंट्रोल होता। टाइम कीपर्स के दोनों साइड में आप शेल्फ्स जैसे कुछ चीजें देख सकते हैं, जो कि हो सकता है कि वहां पे ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए सारे टाइम स्ट्रीम का एक प्लेस हो। मे बी ये हॉल ऑफ ऑल नोइंग हो, जो कि कॉमिक्स में लाइब्रेरी ऑफ ओमनीपोटेंट सिटी में था, जहां म्योनिर फीमेल थॉर को लेकर जाता है अपने असली ओरिजिन को बताने के लिए। इसके अलावा अगर हम राइटर किम्बल स्मिथ की बात माने तो यहाँ पर सबसे बड़ी सेल्फ वुल्वरीन की है, जिसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा कारनामे वुल्वरीन ने किए हैं। प्लस अगर आप लोगों ने मेरे ब्रेकग्राउंड वीडियो को देखा है तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है उसमें कि कैसे एक्स-मेन की ओरिजिन में लोकी का हाथ हो सकता है, और लोकी सीरीज में हमें ये पता चलेगा, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। हो सकता है ये लोकी प्रो थॉर को गॉर द गॉड बूचर के बारे में इन्फो देने के लिए यहाँ लेकर आए, एंड अल्टरनेट रियलिटीज में ट्रैवल करने के दौरान वो फीमेल थॉर यानी कि जेन फॉस्टर से मिल, एंड वही जेन फॉस्टर हमें लव एंड थंडर के अंदर देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर वो ऐसा दिखाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अल्टरनेट टाइमलाइन में सेट होगी और वो वहां पर म्योनिर उठाती है और वो वहां पर थॉर बनती है, जबकि इस टाइमलाइन में म्योनिर तबाह हो चुका है, तो यहाँ पे म्योनिर को वापस लाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा, एंड मे बी हमें थॉर लव एंड थंडर के अंदर मल्टीपल थॉर दिखे। इसके अलावा ट्रेलर का एक सीन था जो मैंने छोड़ दिया था, वो ये था कि जिसमें हम देखते हैं कि लोकी यहाँ पर ऊपर से नीचे गिरता है। मे बी ये वो सीन हो जहाँ पे वो टीवीए की जगह से भागने की कोशिश कर रहा हो। इसके अलावा यहाँ पे हम ओवेन विल्सन का कैरेक्टर को किसी बच्ची को कुछ देते हुए देख सकते हैं, और पीछे एक सैटर्न का फोटो है। एंड मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये किसका ईस्टर एग या फिर रेफरेंस है, जो कि है मेफिस्टो। अब अभी तक अगर आप एमसीयू के अंदर देखें तो 3 जगह से ऐसे रेफरेंसेस आ रहे हैं मेफिस्टो को लेके कि उसे तो अब तक एमसीयू में दिख जाना चाहिए था। वांडा विजन में उसके जो बच्चे होते हैं उसके सोल्स मेफिस्टो के होते हैं। स्पाइडरमैन की स्टोरी लाइन पे देखे तो एक स्टोरी लाइन ऐसी थी जिसमें स्पाइडरमैन की रियलिटी सबको पता चल गई थी कि यही पीटर पार्कर है, उसके बाद से वो मेफिस्टो से डील करता है। पर फिर भी इतने सारे रेफरेंसेस देने के बाद अगर मेफिस्टो एमसीयू में नहीं आया ना भाई, तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि मेफिस्टो और मेरे बीच में एक बहुत ही बड़ी सिमिलरिटी है, और वो ये है कि हम दोनों ही बहुत ही बड़े आलसी हैं। सो गाइस, पॉसिबिलिटीज तो कई सारे हैं एंड डिस्कशन और भी लंबे हो सकते हैं, बट आज के इस वीडियो के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं। लेकिन अगर आपको जानना है कि गॉड द गॉड बूचर को पावर्स कहां से मिलेंगे एमसीयू के अंदर या फिर मिल सकते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक थ्योरी दिया हुआ है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। सो अगर आपको इस वीडियो का कोई भी कंटेंट या पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी व्यू पॉइंट बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए। और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। जाने से पहले मैं आपको अपने चैनल का एक छोटा सा मोटो बता दूं, जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।